अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली नकवी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबको मेरे चैनल पर खुशामदीद। थोड़ा सा सियासी तबसरा है, सबको तबसरा कह लें या कहानी तो सुनानी मेरी जो मेरे एक यूट्यूब चैनल की लाइन है वो कहानी है, लेकिन इसे मैं थोड़ा सा सियासी आपको भी कहूँगा कि सियासी है, तो थोड़ा सा सियासी तबसरे के हिसाब से होगा। तो शुरू करते हैं आज का किस्सा। अच्छा भाई, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मंडी में ना एक आदमी आया, तो वो अपना गधा लेके आया और गधा बेचने आया मंडी में। आके मंडी में ना आवाज़ लगाता है, गधा 1000 रुपये का, गधा 1000 रुपये का। बड़े लोग हैरान होते हैं, यार गधा 1000 रुपये का, जबकि मंडी में तो इन गधों की जो कीमत होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 है। ये गधे में क्या ख़ास बात है जो 1000 का बेचा। अब ग्राहक उसके पास आने लगे और ग्राहक उसे कहते हैं, भाई बात सुनो, आप जो गधा 1000 का बेच रहे हो ना, इससे मंडी की जो है ना मार्केट ख़राब हो जाएगी और आप ये ख़राब कर रहे हो। हमें पहले ही गधे 200-300 रुपये में महंगे लग रहे हो, आपने 1000 में बेचना शुरू करिए। आपको देखते देखते हो सकता है लोग गधे महंगे कर दें। तो मालिक कहता है, भाई लेना लो, नहीं लेना ना लो, आगे हो जाओ, मेरा गधा 1000 का ही है। एक आदमी उनमें से बड़ा सियाना सा आदमी था, कहता है, भाई वजह तो बताओ, इस गधे में क्या ख़ास चीज़ है जो 1000 का गधा बेच रहे हो। कहता है, भाई ये तुम्हारे लिए नहीं है, 1000 का है, मुझे पता है, मैंने खूबी उसी को बताऊंगा जिसने से ख़रीदना है। अच्छा भाई, सारे इकट्ठे होके ना उस दौर के बादशाह के पास पहुंच गए। कहते हैं, बादशाह सलामत, हमारी एक ना दरख्वास्त है, एक आदमी है जो मार्केट ख़राब कर रहा है गधों की आके। पहले ही गधे बहुत महंगे हुए पड़े हैं और ये ऊपर से गधा 1000 का बेच रहा है, जबकि मंडी में ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये का गधा है। तो बादशाह कहता है, अच्छा वो इसका मतलब है मुनाफाखोरी कर रहा है, नाजायज़ मुनाफाखोरी। कहते हैं जी। बादशाह सलामत तो अपने वज़ीरों को पकड़ते हैं जी, बड़े जाओ हशम के साथ मंडी में पहुंचते हैं ये मालूमात हासिल करने के लिए कि क्या वजह, गधा क्यों 1000 का बेचा जा रहा है। गधे के मालिक के पास आके मालूमात हासिल करते हैं, भाई बताओ भाई गधा 1000 का किस वजह से। कहता है, बादशाह सलामत, ये गधा कोई आम गधा नहीं है, ये बड़ा ख़ास गधा है। कहते हैं, भाई क्या खसूसियत है इसकी। अब बादशाह सलामत को देख के गधे वाला जो है ना वो बयान करता है कि बादशाह सलामत, ये इस गधे पे अगर कोई बैठे ना तो उसे मदीना मुनव्वरा यहाँ से ना वाज़िया नज़र आता है। बादशाह कहता है, ओए गधे पे बैठ के भी कभी मदीना नज़र आता है, कोई अक्ल की बात कर। कहता है, बादशाह सलामत, यही तो इसकी खूबी है। बादशाह कहता है, अगर मदीना नज़र ना आए ना, मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। कहता है, बिल्कुल बादशाह सलामत, कोई मसला नहीं, आप मेरी गर्दन उड़ा दीजिएगा अगर आपको ना मदीना यहाँ से नज़र ना आए। बादशाह कहता है, अच्छा। बादशाह बैठने लगता है। कहता है, बादशाह सलाम, लेकिन इसमें एक शर्त है, अगर कोई हरामज़ादा बैठे ना उसे नज़र नहीं आता, इस पे जो हलाल ज़्यादा है ना वो बैठे तो उसे नज़र आएगा। बादशाह 1 मिनट के लिए चौंक जाता है, रुकता है, कहता है, यार इसने ये किस मुझे शशोपाने में डाल दिया, ये क्या मसले में डाल दिया, मैं क्या करूं। अपने एक वज़ीर को कहता है, भाई इधर आओ, गधे के ऊपर बैठो। अब वज़ीर बड़ा परेशान होता है, कहता है, यार वाकई अगर मुझे मदीना नज़र ना आया तो मैं तो साबित हो जाऊँगा मैं हरामज़ादा हूँ, तो मैं क्या करूँ। वज़ीर साहब बैठते हैं गधे पे, बैठ के करते हैं, अब देख रहे हैं मदीना नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर साहब बड़े जी अचानक ही माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की नारे मारने लग जाते हैं। लोग हैरान होते हैं, वज़ीर को क्या हो गया। अब सब देख रहे हैं जी, वज़ीर साहब बोल, माशाअल्लाह जी, मैं तो मदीने की गलियों का एक एक रुख देख रहा हूँ, आते जाते मैं ज़ायरीन देख रहा हूँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह कहते जी गधे से उतर जाता है। गधे का मालिक कहता है, देखा बादशाह सलामत, आपके वज़ीर हलाल ज़ादे हैं, इनको तो मदीना नज़र आ गया। अब बादशाह कहता है, अच्छा ठीक ठीक ठीक, अब मैं भी बैठता हूँ। बादशाह जी हिम्मत करता है, गधे पे बैठता है, बादशाह को कुछ नज़र नहीं आता। अब मसला होता है अपनी हलाल ज़ादे और हराम ज़ादे के दरमियान के सर्टिफिकेट का, कि भाई वज़ीर को तो मदीना नज़र आ गया, अगर मैंने झूठ बोला, सच बोल दिया अगर मिसाल के तौर पे कि मुझे नज़र नहीं आया, तो लोग तो ये नहीं देखेंगे कि गधे के ऊपर बैठने, उन्होंने कहना भाई मदीना नज़र आ जाता है वज़ीर साहब को, वो तो हलाल ज़ादा है, हमारा बादशाह हराम ज़ादा है, इसको क्यों नहीं नज़र आया। उसने कहा, यार अब ये वज़ीर के मसले से निकलूँ कैसे। उसने तो जी ऐसे चूमना शुरू कर दिया, चूमने की जी उसने। अब लोग बड़े हैरान और परेशान, लोग कह रहे हैं, बादशाह सलामत को क्या हो गया, बैठे बैठे ये चूमना शुरू इनने कर दिया, ये किसको चूम रहे हैं। बादशाह सलामत उतरते कहते हैं, ओहो हो, इसका गधा 1000 में ख़रीद लो जी, क्या वजह जी, जल्दी जल्दी ख़रीदो भाई। लोग पूछते हैं, बादशाह क्या। उन्होंने कहा, तू तो सिर्फ मदीने की गलियों में घूम रहा था, मुझे तो रोज़ा रसूल की जालियाँ नज़र आ रही थी, मैं तो चूमना शुरू कर दिया। भाई गौर करो इन बातों पर। आपको ये स्टोरी समझ आई या नहीं आई, मैं आपको बताता हूँ। ये गधा कौन है, ये गधा कौन है, ये गधा बेचने वाला कौन है, और ये गधे के ऊपर बैठा बादशाह कौन है। ये कुर्सी है गधा, बेचने वाले कुछ हिडन हैंड्स हैं, कहीं पर ये पीर होंगे, कहीं पर सियासत के पीछे छुपे कुछ मोरे होंगे,
और कहीं पर ये वडेरे होंगे, ये गधा हमें बेचते हैं और साथ सर्टिफिकेट लगा देते हैं कि इस गधे के ऊपर अगर बैठना है ना तो जो हमें नज़र आ रहा है वो अगर तुम्हें नज़र आएगा उसी वक्त आएगा अगर तुम हलाल ज़ादे होगे। अक्सर आप दोस्तों ने ना देखा होगा आजकल बड़ी मजहबी महफिलों में आपको एक नारा नज़र आता होगा कि वो जो हमारी राह पर नहीं आ रहा वो हराम ज़्यादा है, जो हमारी सोच के मुताबिक नहीं चल रहा वो हराम ज़्यादा है। भाई खुदा के बंदों, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम फैलाया तब कौन मुसलमान था सिवाय मेरे नबी पाक के? कोई मुसलमान नहीं था। सब कुफर में थे, सब मुशरिक थे, सब गुनाहगार थे, सब गलतकार थे। बावजूद मेरे नबी पाक ने किसी एक को नहीं कहा कि जो अल्लाह को नहीं मानेगा वो हराम ज़्यादा होगा। नहीं, उन्हें पता था भाई इनको हलाल ज़्यादा ही मैं करने आया हूँ। हराम और हलाल का मैंने अब इन्हें बताना ही नहीं, इससे पहले नहीं मालूम। तो ये लोग आपको हराम ज़्यादा का सर्टिफिकेट देकर डरा रहे होते हैं, जबकि हलाल ज़्यादा और हराम ज़्यादा इन बातों से साबित नहीं होता। पिछले दिनों एक मैंने तकरीर सुनी मरियम की। मरियम बीबी कहती हैं कि मैं ज़रा सियासी सा बंदा नहीं हूँ और ना मेरा दिल करता था सियासी तबसरा करने को, क्योंकि मेरी इतनी सकत नहीं है। स्टोरी के साथ सिर्फ स्टोरी लाइन जोड़ने के लिए कह रहा हूँ। मरियम बीबी पिछले दिनों कहती हैं कि जो लाहौर के जलसे में नहीं आएगा वो बहुत बड़ा बेगैरत होगा। अब आपको यहाँ कुछ समझ आया कि मजहबी तकरीरों में तो आपको हरामज़ादे के सर्टिफिकेट मिलते हैं, यहाँ पर आपको बेगैरत के सर्टिफिकेट अब मिलेंगे। आप लोग अगर जलसे में नहीं जाएंगे बेगैरत होंगे। आप लोगों को यही समझना है कि आपको क्या बनाया जा रहा है। नज़र किसी को भी कुछ नहीं आ रहा। गधे के ऊपर बैठे वज़ीर को भी कुछ नज़र नहीं आता सिवाय अपनी इज्जत बचाने के। बादशाह को भी नज़र नहीं आता। अगर हिम्मत थोड़ी सी बादशाह कर लेता ना, सिर्फ एक लम्हे की हिम्मत करता और वो कहता गधे के ऊपर बैठ के मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया और तुम्हारे गधे के ऊपर बैठने ना बैठने के ऊपर मदीने के इस फलसफे से मुझे कुछ नहीं जाता, तुम्हारे कहने से मैं हराम ज़्यादा हलाल ज़्यादा नहीं होता, पकड़ो इस गधे के मालिक को और मारो इसको, इसका सर कलम करो और इस गधे को भी जब्त कर लो, तो बात ख़त्म हो जाती वहीं पर। लेकिन बादशाह डर गया। बादशाह डर गया क्योंकि बादशाह को हजूम के अंदर खड़े हुए ये बात समझ आ गई कि भाई शायद मेरे हरामज़ादे हलाल और हलालज़ादे का सर्टिफिकेट गधे से मुंसलिक है। गधे से बादशाह सलामत। कभी भी आपका सर्टिफिकेट आपको समझने पड़ेंगी। ये आजकल के दौर के लोगों को बातें समझनी पड़ेंगी। आपको लोग चैलेंज करते हैं। मैं एक जाते जाते एक छोटा सा किस्सा इसमें ऐड करता हूँ। एक पीर साहब थे, उनके मुरीद ने एक दिन पीर साहब से सवाल किया, पीर साहब कि सुना है कि पीरों को आग नहीं लगती। तो पीर साहब कहते हैं हाँ जी, पीरों को वाकई आग नहीं लगती। तो मुरीद कहता पीर साहब, मैं थोड़ा शोखा सा मुरीद था, कहता मैं फिर आपको आग लगा के देखूं। तो पीर साहब ने फ़ौरन ठक यही फार्मूला आजमा के कहा भाई बात सुनो, अगर कोई हरामज़ादा लगाए ना तो लग भी जाती है। मेरे दोस्तों, हरामज़ादे और हलालज़ादे के लिए आपको इन सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके डर और आपके शक ने ऐसे लोगों को बढ़ा दिया है। अपने अंदर के डर पर काबू पाएं और ये शक जो है ना, इस शक को दूर करें। आप सब हलालज़ादे हैं। हलालज़ादे का मतलब ये नहीं है कि किसी माँ या किसी बाप से पैदा होना। हलालज़ादे का मतलब सिंपल ये है कि आपके बाप ने आपको हलाल की कमाई से परवरिश आपकी की है या हराम की। यहाँ पर कई ऐसे दुनिया में लोग घूम रहे हैं जिनके माँ और बाप वही हैं जिनका खाना है, उनकी पैदाइश में नाम लिखा हुआ है, लेकिन उनकी दौलत नाजायज़ दौलत, हराम की दौलत ने उनको हरामज़ादा किया हुआ है। आपको इस चीज़ पर गौर करना है। दौलत हराम की कमाई और हराम के लुक्मे से हलालज़ादा और हरामज़ादा बनता है, ना कि माँ बाप की कमी और पेशियों से। माँ बाप की कमी पेशी रही तो हराम कमाया और आपको खिलाया। मैं थोड़ा सा ये तबसरा था। आपको इस पर आपको क्या फ़ील होता है, आप इसके बारे में क्या समझते हैं? अपनी राय मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं।